दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से एक्सेल में मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं, वो भी नए ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। करते इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक मार्कशीट तैयार की है जो कि नए ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से है। यहाँ पर कुल 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं, टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं वो दिए गए हैं, सामने उनका परसेंटेज लिखा गया है, ग्रेड लिखा गया है और सबसे पीछे इसका रिजल्ट है कि वो फेल है या पास है। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है उसको पास दिखाया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल है उसको फेल दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है ये 4 सब्जेक्ट में फेल है तो ये फेल है, और जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है वो यहाँ पर फेल नहीं है, पास है। इसके बाद यहाँ पर हमने ग्रेड भी दिए हैं, तो ये ग्रेड भी हम देना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में फेल है वो अलग से हाईलाइट भी हो रहा है। तो इस तरीके की मार्कशीट हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे ये हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो यहाँ पर उतार लिए हैं। अब हमें इन सभी के लिए अलग अलग फेल और पास निकालना होगा सबसे पहले, तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके आगे 5 कॉलम और बढ़ा लेते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हों आप उतने कॉलम यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो हम 5 कॉलम एक साथ में ऐड कर लेते हैं और पहले हम हर सब्जेक्ट वाइज फेल और पास यहाँ पर निकालेंगे। तो फेल के लिए हम 0 रखेंगे और पास के लिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटर देन का निशान। अब यहाँ पर चूंकि हमें 1 लेना है पास के लिए और 0 लेना है फेल के लिए, तो हम पास किस चीज़ को मानते हैं, अगर 33 से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में नंबर हैं तो वो पास माना जाएगा और अगर कम है तो फेल माना जाएगा। तो अगर C2 बड़ा है 33 से तो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा हमें 1 और नहीं तो वहाँ पर डिस्प्ले होगा 0। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा C2 ग्रेटर देन का निशान लगाया, इसके बाद लिखा 33। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर C2 33 से बड़ा है तो हमें यहाँ पर 1 डिस्प्ले करे, नहीं तो हमें 0 डिस्प्ले करे। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमें 1 डिस्प्ले कर रहा है। अब इसको आप पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो होगा क्या कि ये वाली जो सारी सीरीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप इसे इस साइड पकड़ के ड्रैग करेंगे तो इन सभी के जो कॉलम है वो अपने आप यहाँ पर चेंज होते जाएंगे और हर सब्जेक्ट का अलग अलग फेल और पास यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी हम पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग फेल और पास यहाँ पर आ गया है। अब इन कॉलम्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, और एक कॉलम हम यहाँ पर और ऐड करते हैं। इस कॉलम में हम क्या करेंगे, इन सभी जो नंबर्स हमें फेल और पास मिले हैं इनका हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल के लिए हम ऑटो सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऑटो सम कीजिए, इन 5 को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें जो अंक मिला वो क्या होगा, वो हमें बताएगा कि ये जो विद्यार्थी है वो कितने विषयों में फेल है और कितने विषयों में पास है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो विद्यार्थी है वो 4 विषयों में पास है, ये 4 में पास है, ये 3 में पास है, ये केवल 1 में पास है और ये सभी विषयों में पास है, क्योंकि यहाँ पर कुल टोटल सब्जेक्ट 5 ही दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमें इसी के हिसाब से रिज़ल्ट निकालना है। तो ये निकालना बहुत आसान होगा। आप रिज़ल्ट वाले सेक्शन को पहले भी रख सकते हैं। तो हम इसको उठा के थोड़ा पहले रख लेते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हम इसे उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हम बराबर का निशान, टाइप करेंगे इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे ये सेल अगर बड़ा है और बराबर है 4 के, तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा, ये पास। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पास। और अगर इसके अलावा कोई फिगर आती है, अगर ये 4 से छोटा है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा ये फेल। तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए फेल, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो 4 सब्जेक्ट में पास है उसको पास दिखाएगा, लेकिन अगर 4 से कम में कोई व्यक्ति पास है तो उसको फेल दिखाएगा। ये देखिए 3 सब्जेक्ट वाला यहाँ पर फेल है, 4 सब्जेक्ट वाले सभी पास हैं और 4 से कम वाला जो भी है वो फेल है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति के परसेंटेज कितने आए हैं। यहाँ पर हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर एक सेल और इंसर्ट करना होगा। यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लिखने होंगे, तो टोटल मार्क्स बैठेंगे 500। सभी को ट्रैक कर दीजिए। जो टोटल अंक मिले आप यहाँ से इसको ऑटो सम कर सकते हैं। सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए, टोटल अंक यहाँ पर मिल गए। परसेंटेज निकालने के लिए आप इस वाले सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। पहले यहाँ से हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद बराबर का निशान लगाइए, मार्क्स वाली सेल को सेलेक्ट कीजिए और इसको भाग दे दीजिए इस वाले सेल से।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इस व्यक्ति के 45% हैं। इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए तो आप देखेंगे 45% वाला पास है लेकिन 46% वाला फेल है, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट में फेल है। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मार्कशीट बना सकते हैं। अब बात रही ग्रेड की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी ग्रेड यहाँ पर देना चाहते हैं। इफ़ फॉर्मूले की सहायता से आप यहाँ पर ग्रेड दे सकते हैं। एक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगाना है आपको बराबर का निशान, टाइप करना है इफ़, ब्रैकेट को ओपन करना है और वही लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर भी देना है हमें। अब यहाँ पर आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे अगर ये सेल बड़ा है तो। कितने से बड़ा है? अगर 75% से बड़ा है तो क्या डिस्प्ले करेगा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा ग्रेड ए। ठीक है। इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर दोबारा से Q2 सेल को ही यहाँ पर हम ले लेंगे। अब Q2 किससे बड़ा है? अगर 60 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा? B। तो हम B को भी यहाँ पर टाइप कर देंगे और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। और अगर 45 से बड़ा है तो क्या डिस्प्ले करेगा? C। तो यहाँ पर दोबारा से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टाइप करेंगे Q2 और यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे। कितने से बड़ा है? 45 से। मैं यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि हम परसेंटेज सेल को ले रहे हैं। अगर आप प्रतिशत नहीं लिखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो, तो आप प्रतिशत साथ में लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले करेगा? अगर 45 से बड़ा है तो C। तो हम यहाँ पर C लिख देंगे, ये देखिए। और अगर इससे भी कोई कंडीशन बाहर जाती है तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा D। तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में D टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं उतनी ही बार जितनी बार हमने ओपन किया है और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है C। अब इसको पकड़ के आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो आप देखेंगे सभी जितने भी हमने यहाँ पर ग्रेड दिए थे, D में शायद हमने स्मॉल टाइप कर दिया था, इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेड D आ गया, यहाँ पर ग्रेड B है, यहाँ पर ग्रेड A है, इसमें तीनों में C दिया गया है। तो जैसा आपने ग्रेडिंग सिस्टम उसमें डाला था उस तरीके से ही आ गया है। अब यहाँ पर हमें वो भी सब्जेक्ट डिस्प्ले करने हैं जिसमें वो स्टूडेंट फेल हुआ है। तो बस आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है, जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जाना है हाईलाइटेड सेल रूल्स में, लेस देन वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाल देना है 33। तो जिस सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट के नंबर 33 से कम होंगे वो जो सब्जेक्ट है अपने आप डिस्प्ले होने लग जाएंगे। यानी अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो अपने आप डिस्प्ले होगा। इसको यहाँ से ओके कर दीजिए और ये जो हमने अलग से यहाँ पर सेल ऐड किए थे इनको सेलेक्ट करके आप हाइड कर दीजिए। तो आप देखिए आपकी परफेक्ट मार्कशीट तैयार हो जाएगी और आप जब भी इसमें कोई भी अंक चेंज करेंगे तो आप बड़े आराम से चेंज कर पाएंगे। या